एक बच्चा देखिए दोस्तों, ये है प्योर असील का और इसकी टांगें बहुत लंबी हैं और इसके चलने का अंदाज़, ये थोड़ी सी टांगें फोल्ड करके चलता है। अभी इसकी वॉक दिखाऊंगा मैं आपको। और इसका बाप बेचारा बीमार हो गया, बहुत बेहतरीन फाइटर था, गुस्से का बहुत तेज़ था। देखिए इसकी वॉक देखिए कैसे चलता है, पंजे उठा उठा के। और इस कूलर के ऊपर मैंने इसे रखा हुआ है क्योंकि ये मुर्गियाँ, जितनी भी मुर्गियाँ जो उधर दूध दिख रही हैं इधर, ये क्या करते हैं, इसको परेशान करते हैं, दौड़ाते हैं सब, क्योंकि ये अकेला है। इसकी माँ भी मर गई, इसके बाप भी मर गया, ये अकेला चूज़ा है, तो इसे सारी मुर्गियाँ दौड़ाती हैं। तो इसके लिए सबसे सेफ जगह ये है, कूलर की छत। ये भी सब गंदा कर दिया इसने। देखिए ये कूलर की छत, अभी मौसम ठंडा है तो कूलर यूज़ नहीं हो रहा है, तो कूलर की छत पे आराम से बैठ के दाना खाता है, पानी पीता है। ये है इसकी सबसे बेहतरीन जगह। इसका बाप बहुत ही बेहतरीन फाइटर था, ज़िद्दी फाइटर था, और उसकी नस्ल अब हमारे पास है, लेकिन वो बीमार होकर मर गया। मुर्गियों में जो वायरस चलता है वही वायरस उसमें आ गया, मुंह खोल के सांस लेने वाला, CRD कहते हैं उसे, वो बीमारी उसमें आ गई। अब देखिए लेकिन नस्ल हमारे पास मौजूद है। अब इसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी नहीं हुई क्योंकि अकेला थोड़ा डरा रहता है। इसकी टांगें देखिए लंबी हैं कि नहीं दिखती हैं अभी। हाँ, टांगें तो लंबी दिख रही हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी महसूस नहीं हो रही। बहुत लंबी टांगें हो जाएंगी जब भी बड़ा होगा। तो इसके जो फादर थे उसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी। देखिए चूज़े घूम रहे हैं आंगन में, उधर इधर सब जगह। ये चूज़ा बहुत तेज़ है, फ़ौरन उड़ने को तैयार रहता है। देखिए इसकी उड़ान देखिए। ये बिहारी नस्ल के क्रॉस बच्चे हैं, ये उड़ने में तेज़ होते हैं, इसीलिए फ़ाइट में भी बहुत अच्छे निकलते हैं जब असील से क्रॉस होते हैं तो। और वैसे भी इनकी नस्ल भी अच्छी फ़ाइटर होती है। अगर ये प्योर बिहारी भी हैं तो भी ये फ़ाइटर होते हैं, क्योंकि मेरे पास स्टार्टिंग में सब बिहारी मुर्गे और मुर्गियाँ थी, तो मैंने देखा उनके जो बच्चे थे, भाई थे, आपस में फ़ाइट करते थे। बहुत ही ख़तरनाक फ़ाइट करते थे, बिल्कुल असील की तरह ही फ़ाइट करते हैं ये। इनकी लड़ाई कम से कम चली थी, मैंने देखा तो 15-20 मिनट तो आराम से। उसके बाद में इनकी फ़ाइट में एक चीज़ होती है, ये भागते हैं फ़ाइट के बाद। जैसे बहुत देर हो जाती है तो जो ज़्यादा थक जाता है तो भागता है, भागने के बाद में फ़ाइट ख़त्म फिर भी नहीं करते हैं, फिर आगे जाके फिर लड़ जाते हैं। तो इनकी फ़ाइट इस तरह से चलते चलते आधे घंटे से ऊपर गुजर जाता है। और अब ये नस्ल फ़ाइट में तेज़ होती है, ज़िद्दी नस्ल होती है बिहारी, क्योंकि ये प्योर नस्ल है। जब इनकी नस्ल अच्छी है, और असील तो जानते ही आप अच्छी नस्ल के होते हैं, वो तो गुस्से वाले ज़िद्दी मुर्गे होते हैं। तो ऐसे में जब हम इन बिहारी मुर्गियों को असील से क्रॉस करा देते हैं, और वो भी अच्छी नस्ल के असील से क्रॉस कराते हैं, तो इनके बच्चे तो ख़तरनाक बनते ही बनते हैं। तो इनमें से कोई ना कोई बच्चा, हो सकता है सभी खतरनाक बने, वैसे कोई ना कोई बच्चा बहुत ज़्यादा खतरनाक और ज़िद्दी ज़रूर निकलेगा। ये मुर्गी अपने बच्चों को पालने में बहुत अच्छी होती है बिहारी। मेरे पास जितनी बिहारी मुर्गियाँ थी बहुत अच्छे से पालती हैं अपने बच्चों को, और दूसरे के बच्चों को भगा देती हैं। वो तो सभी भगाती हैं, भगाती हैं। सबसे अच्छी चीज़ है, अगर शिकरा कहीं आसपास छतों पे बैठा हुआ तो फ़ौरन अलर्ट हो जाती हैं। और अगर शिकरा ने ज़रा भी हमला करने की कोशिश करी, मेरे सामने एक बार शिकरा ने हमला किया था, तो शिकरा बिल्कुल ऐसे जैसे कि यूँ आया था इनके पास, मुर्गी ने भी एकदम उसके पीछे उड़ान लगा दी अपनी। और जैसे शिकरा यहाँ से आया और भागता हुआ, फिर मुर्गी पीछे गई तो भागते हुए मुर्गी इस पेड़ के ऊपर निकल गई, और ये टीन शेड पड़ा है, इसके पीछे तक चली गई, वहाँ तक उड़ते हुए गई। वहाँ से फिर लौट के आई घूमते हुए पेड़ों के पीछे से, फिर वापस अपने इलाके में आ गई। ये पीछा करती है,
शिकारी कोई आ जाता है तो उसका पीछा करती है। और एक बार बिल्ली का झपटा भी मैंने देखा था। बिल्ली गुजर रही थी तो उस टाइम 2 बिहारी मुर्गी थी मेरे पास, दोनों के पास इतने ही बड़े उस टाइम बच्चे थे। तो बिहारी मुर्गी दोनों की दोनों बिल्ली के पीछे भागी और बिल्ली ने देखा ये 2 मुसीबत मेरे पीछे आ रही हैं, तो वो भी इस रास्ते से भागती हुई चली गई। इस रास्ते से इस सीढ़ी के ऊपर से छत पे से जाके भाग गई। तो चूज़े पालने के मतलब में सबसे बेहतर होती है ये बिहारी। अपने बच्चों को मरने नहीं देती। बस एक कुत्ता ही एक खतरनाक जानवर है जो इनमें घुस के हमला करता है। क्योंकि मेरे पास पहले चूज़े थे तो एक कुत्ता दरवाजे से सीधे अंदर आ गया और इस नाली के किनारे घूम रहे थे, वो नाली में घुसेड़ के मार गया चूज़ों को। कुछ नाली में दब गए, कुछ को मुंह में एकदम गटक के ले गया, सीधे खा गया अंदर हलक का। तो बस कुत्ता बहुत खतरनाक होता है, उससे बचना ज़रूरी है। बाकी बिल्ली से बचा लेंगे, लेकिन रात में बिल्ली खतरनाक होती है। रात में बिल्ली से बचाना बहुत मुश्किल है, उससे तो फिर हमें ध्यान रखना पड़ता है। और बिहारी मुर्गी की ख़ास बात होती है ये